राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जी की छठी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का उत्सव तो आपका धूमधाम से बना है, अब बारी है श्री कृष्ण जी की छठी बनाने की। अगर आप लोग भी श्री कृष्ण जी की छठी बना रहे हैं तो मेरी ये 10 बातें आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इन 10 बातों में मैं पूरा कवर कर दूंगी कि आप श्री कृष्ण की छठी बनाने से पूर्व आपको इन 10 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, किसी किसी के यहाँ पे छठी 5 दिन में बनाई जाती है, किसी किसी के यहाँ पे छठी 6 दिन में बनाई जाती है। तो आपके यहाँ पे छठी अगर 5 दिन में बनाई जाती है तो आप 5 दिन में बनाइए, अगर 6 दिन में बनाई जाती है तो 6 दिन में बनाइए। भगवान अब आपके घर का एक हिस्सा हो चुके हैं, लड्डू गोपाल आपके घर का हिस्सा हो चुके हैं, तो आप अपने घर के अनुरूप छठी बनाइए। अगर 5 दिन में आपके घर के अनुरूप बनाई जाती है तो 5 दिन में बनाइए, अगर 6 दिन में आपके घर के अनुरूप बनाई जाती है तो छठी 6 दिन में बनाइए। नंबर दूसरी और बहुत जरूरी बात, छठी का जो टाइमिंग होता है वो दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में होता है। सूर्य उदय के बाद छठी नहीं बनाई जाती है और 12 बजे से पहले भी छठी नहीं बनाई जाती। छठी का जो पर्टिकुलर टाइम है वो 12 से 4 के बीच में है और 12 से 4 के बीच में ही आपको छठी उत्सव बनाना चाहिए। नंबर 3 और बहुत जरूरी बात यह है कि छठी पर आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को या फिर आपके घर में कन्हैया जी का जो भी स्वरूप है उनको उपहार में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आपको उपहार में देना चाहिए छठी वाले दिन, जैसे कि आप चांदी की बांसुरी दे सकते हो, आप चांदी की गाय दे सकते हो, चांदी के हाथ के कड़े दे सकते हो, कोई वस्त्र दे सकते हो, कोई बैग दे सकते हो, उनकी गैया दे सकते हो। कोई भी उपहार स्वरूप, कोई भी चीज एक्स वाई जेड जो रिलेट करती हो भगवान श्री कृष्ण जी से, कुछ भी नहीं है तो नए वस्त्र दे दीजिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण जी से रिलेट करती हो आपको वो चीज कन्हैया जी को अवश्य और अवश्य दे। नेक्स्ट बात बताती हूँ, कन्हैया जी की छठी पर आपको उनको पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। कोई संदेह नहीं होता कि आपको कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर पीले रंग के वस्त्र पहनाना इतना जरूरी नहीं होता। इनफैक्ट मैं पीले रंग के वस्त्र लेके आई थी कन्हैया जी के जन्म पर, लेकिन मुझे पसंद आ गए पिंक कलर के वस्त्र, तो मैंने उनको पिंक कलर के वस्त्र जन्म पे पहनाया और पीले रंग के वस्त्र जो है मैं कन्हैया जी की छठी पे पहनाऊंगी। हमेशा छठी पे पीले रंग की प्रधानता ही देनी चाहिए। जब भी आप श्री कृष्ण जी की छठी बना रहे हो तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपको लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान जरूर कराना है। 5 से 3 या 5 डुबकी उनकी नाक बंद करके लड्डू गोपाल को 3 या 5 डुबकी कच्चे दूध में आपको अवश्य और अवश्य लगवानी होती है। उस कच्चे दूध को बाद में आप दही बना सकते हो या खीर बना सकते हो, लेकिन उसका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगना, वो खुद आप पान कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, कृष्ण जी की छठी वाले दिन आपको उनसे कोई ना कोई रिश्ता डेवलप करना होता है। अगर आपने कोई भी रिश्ता बना रखा है तो सही है, लेकिन अगर अभी तक आपने कोई भी रिश्ता लड्डू गोपाल से क्रिएट नहीं किया है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आप उनको अपना बेटा, अपना भाई, अपने पिता, सखा, अपना दोस्त, जो भी रिलेशन आप उनसे बनाना चाहो, जो भी रिश्ता आप उनसे क्रिएट करना चाहो, वो कृष्ण जी की छठी पर ही क्रिएट किया जाता है। उसके बाद अगर आपने अभी तक लड्डू गोपाल का कोई भी नाम नहीं रखा है, लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं, लड्डू गोपाल का कोई भी नाम नहीं रखा, तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है छठी और छठी पर आप अपने लड्डू गोपाल का कोई भी नाम रख सकते हैं। कृष्ण जी पर नए जन्माष्टमी पर अगर आप नए लड्डू गोपाल लेके आए तो छठी पर आप उनका नाम आपको अवश्य और अवश्य रखना है। नेक्स्ट और बहुत जरूरी बात कि लड्डू गोपाल की जब भी जन्माष्टमी होती है तो कड़ी चावल का भोग अवश्य लगाया जाता है। कड़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है और उसके बाद छठी मैया की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। देखिए ऐसे बोला जाता है कि जब भी कन्हैया जी का प्रादुर्भाव होता है या फिर घर में किसी भी लाला का प्रादुर्भाव होता है तो छठी मैया हमारे धरती लोक पर आती है। छठी मैया छठे दिन आती है और उनकी किस्मत लिखती हैं। तो छठी मैया के वेलकम के लिए घर के बाहर 2 दीपक अवश्य जलाइए और घर के बाहर विभिन्न प्रकार की रंगोली आपको अवश्य और अवश्य लगानी होती है। श्री कृष्ण जी की जब भी छठी होती है तो 6 प्रकार के भोग को प्रधानता दी जाती है। आप भी 6 प्रकार के भोग उनको अवश्य लगाइए, इंक्लूडिंग टू कड़ी चावल। कड़ी चावल एक भोग होता है, उसके बाद 5 भोग आपको अवश्य और अवश्य लगाने होते हैं।
कन्हैया जी की जब भी छठी होती है, मतलब जैसे कि अभी जो छठी है वो 12 तारीख को मनाई जा रही है, कन्हैया जी की जब भी छठी होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपने घर की चाबी, एक तो घर के मुख्य द्वार की चाबी, घर की अलमीरा की चाबी और घर की जो तिजोरी होती है उसकी चाबी आपको लड्डू गोपाल को समर्पित करनी होती है और उनसे ये बोलना होता है कि अब ये घर मेरा नहीं है, हम इस घर के दास हैं, हम इस घर के बच्चे हैं, अब इस घर को आपको चलाना है, अब हमारे घर रूपी नैया को आपको पार करना होता है। वो आपकी किस्मत है कि आप जैसे भी आप, बस हमने अपना हाथ आपको पकड़ा दिया है, अब आपकी किस्मत है, हमें जैसे भी पार कराना है आपको पार करा दीजिए। तो ये एक विशेष उपाय होता है जो उस दिन करने से बहुत बहुत विशेष उपाय होता है जो कि छठी वाले दिन आपको करना चाहिए। छठी वाले दिन लड्डू गोपाल को काजल आपको अवश्य लगाना होता है। काजल मैं हमेशा पाक के रखती हूँ, लेकिन जो पका हुआ काजल होता है जो मैं पाकती हूँ, जैसे कि बादाम से जो काजल पाकती हूँ वो मैं उनके यहाँ पे लगाती हूँ। बाकी वो पेंसिल वाला जो काजल होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल की आंखें बहुत छोटी है, मैं उनकी आंखों के बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देती हूँ, जैसे कि मैंने इस समय पे ये लगा रखा है। और उसी काजल को मैं पूरे साल भर यूज करती हूँ। मैं हमेशा हर साल नया काजल लेके आती हूँ, चाहे मैं लैक्मे का लेके आऊँ, चाहे वट मैं कोई भी ब्रांड का लेके आऊँ। नोट में किसी भी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहूंगी, जो भी ब्रांड मुझे अच्छा लगता है उस ब्रांड का मैं काजल ले आती हूँ। आपने लड्डू गोपाल को जो भी काजल लगाया है उस उंगली से ही आपको अपने भी काजल लगाना है। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनको उस दिन काजल अवश्य लगाना होता है। अपने घर के मुख्य द्वार पे काजल का छोटा सा तिलक लगाना होता है, जिससे आपके कारोबार में घर के मुख्य द्वार पे किसी भी प्रकार की कोई नजर नहीं लगती। आपके बच्चों को भी वही काजल लगाना होता है जिससे आपके बच्चों को भी किसी भी प्रकार की कोई नजर नहीं लगती। कृष्ण जी की छठी वाले दिन आपको कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद वो स्नान जो पंचामृत है वो पूरे परिवार में आपको अमृत के स्वरूप बांट देना चाहिए। कृष्ण जी के छठी वाले दिन आपको उनको हल्के से गुनगुने पानी में हल्दी, केसर और चंदन डाल के भी स्नान कराना चाहिए। और जो ये पानी निकलता है जिसमें आप हल्दी, केसर और चंदन डालते हैं, मेरी बेटी बार बार ना स्टैंड हिला रही है, तो वो नीचे बैठी है, आप उसकी आवाज सुन रहे हो, तो वो खेल खेल में मेरा जो स्टैंड है वो हिला रही है, फोन का जो स्टैंड है, इसलिए ना फोन इधर उधर हो रहा है, वो भी बहुत छोटी है। तो गुनगुने पानी में पंचामृत से स्नान कराने के बाद हल्दी, चंदन और उसमें थोड़ा सा केसर डाल के अगर आप लड्डू गोपाल को कोई भी चीज, लड्डू गोपाल को, चुप हो जाएगी 1 मिनट के लिए आप, मैं बोल लूं पहले, देख रहे हो जब मैं बोलूंगी तभी बोलती है, नहीं तो चुप हो गई। आप हल्के गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी डालिए, 1 चुटकी केसर डालिए, 1 चुटकी आपको चंदन डालना है। इन तीनों का मिश्रण बना के लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए और उस जल को अपने पूरे घर के मुख्य द्वार पर हो गया, बेडरूम में हो गया, ड्राइंग रूम में हो गया, किचन एरिया में हो गया, मंदिर प्रांगण में छिड़क दीजिए। इससे पूरे साल आपके घर में सकारात्मक हो जाएगी। कृष्ण जी की छठी वाले दिन आपको घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। घर के बाहर स्वास्तिक एकदम शुभ संकेत होता है कि हमारे घर पे लाला भयो है और वो स्वास्तिक हमेशा के लिए आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रदान करता है। कृष्ण जी की जन्माष्टमी वाले दिन, कृष्ण जी की छठी वाले दिन आप उनको अगर चांदी की कोई भी चीज दे सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। आप उनको बांसुरी आपको जरूर उपहार में दीजिए। अगर आपके पास पहले से बांसुरी है तो उनको बांसुरी धारण अवश्य और अवश्य कराइए। छठी वाले दिन झूला झुला के फिर झूला उत्सव जो होता है वो विश्राम हो जाता है, उसके बाद फिर झूला उत्सव नहीं होता और अगले साल हरियाली 30 से फिर झूला उत्सव जो होता है वो प्रारंभ होता है। छठी के बाद आपको झूला उठा के रख देना होता है। कृष्ण जी की छठी के बाद आपको वो जो चौकी होती है, अगर 4 बजे तक आपने छठी पूज लिया है तो वो चौकी आपको हटा देनी चाहिए। अगर 4 बजे तक छठी नहीं पूजी है तो वो चौकी आपको नहीं हटानी चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद कोई भी चौकी नहीं हटाई जाती है। चौकी कैसे हटानी है, क्या करना है, उसकी पूरी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ, आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। कृष्ण जी की आप छठी बना रहे हो तो मेरी इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप सभी को लाला की छठी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।